केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते डीए में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब डीए 58% से बढ़ के 60% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर 50,000 रूपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को अब 30,000 रूपए डीए मिलेगा, यानी 1,000 रूपए महीने का फायदा। एरियर भी मिलेगा। पेंशनर्स को भी डीआर में बढ़ोतरी का फायदा होगा। वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ वांटेड लिखकर एक पोस्टर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल विधेयक को पास कराने के 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन सरकार के पास संख्या बल नहीं था, इसलिए विधेयक पास नहीं हो सका। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं उत्तर प्रदेश श्रम कानून तोड़ने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के 24 फैक्ट्रियों से जुड़े 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही 1.16 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मजदूरों को वैधानिक सुविधाएं और समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था। जांच जारी है, आगे और कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने नई न्यूनतम वेतन दरें भी अधिसूचित की हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने की राजनीतिक कीमत विपक्ष को भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पीएम ने निर्देश दिए कि हर गांव तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि विपक्ष की सोच महिलाओं के प्रति नकारात्मक है। विपक्ष अब अपने रुख को सही ठहराने के रास्ते तलाश रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी। जय श्री राम बोलने पर पिटवाया जाता था। जुमे पर सड़कें जाम होती थी। मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान थे। आज न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। बुलडोजर माफिया की हड्डी पसली तोड़ता है। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अजान की आवाज अब केवल मस्जिद तक रहती है। वहीं फतेहपुर में चाय विक्रेता आर्यन ने फेसबुक पर दर्द भरा पोस्टर लिखकर अपनी दुकान बंद करने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा कि मैं गरीब परिवार से हूं। जब से अखिलेश यादव ने मेरे यहाँ चाय पी है, तब से लगातार परेशान किया जा रहा है। उसका आरोप है कि फूड सेफ्टी विभाग से लेकर दूसरे लोग उसे तंग कर रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। उसका दर्द सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके पोस्ट को अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सरकार 29 या 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है। सूत्रों के अनुसार यह सत्र विपक्ष के निंदा प्रस्ताव के लिए होगा। यह एक दिन का विशेष सत्र होगा, जिसमें सिर्फ विपक्ष की निंदा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्थानीय निकाय के भी विशेष सत्र बुलाए जाएंगे। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल पास न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की सरकार की जो साजिश थी, उसको रोका गया। यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और यह सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर साफ नजर आ रहा। मुझे लगता है कि यह एक साजिश है कि किसी तरह उन्हें सत्ता में बने रहना है। इसीलिए इसे हासिल करने के लिए वे महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि अगर यह पास हो गया तो वे जीत जाएंगे, अगर यह पास नहीं हुआ तो वे दूसरी पार्टियों को महिला विरोधी बताकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। हम जानते हैं कि महिलाओं के मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से बड़ी खबर आ रही कि भाजपा विधायक मंजू त्यागी ने एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब हम दो हमारे दो वाली सोच बदलनी चाहिए। उनके अनुसार हम दो हमारे 5 होने चाहिए। उन्होंने हिंदू जनसंख्या की बढ़ाने की जरूरत बताई। साथ ही लव जिहाद जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने की अपील भी की। यह बयान नगर पालिका सभागार में दिया गया। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। वहीं देवरिया में तहसील दिवस मजाक दिवस बन गया। सदर तहसील में डीएम और एसपी की मौजूदगी में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारी मोबाइल में व्यस्त नजर आए। कई महिला अफसर रील देखने में मशगूल रही, जबकि डीएम एसपी जनता की समस्याएं सुन रही थी। वहीं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने तहसील दिवस की धज्जियां उड़ा दी।
वही खबर आ रही कि ईरान ने हार्मोज खोलने के बाद फिर से बंद कर दिया, लेकिन हवाई क्षेत्र खोल दिया है। ईरान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार देश के पूर्वी हिस्से का हवाई क्षेत्र शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। इससे भारतीय विमानों को बड़ी राहत मिल गई है। अब उड़ानें आसानी से आ जा सकेंगी। यह फैसला क्षेत्रीय तनाव के कम होने के बाद लिया गया। वहीं वैश्विक तेल बाजार में संकट को देखते हुए अमेरिका ने रूस के तेल पर लगी पाबंदी में ढील बढ़ाने का फैसला किया है। रूस को तेल बेचने की छूट 1 महीने के लिए यानी कि 16 मई तक बढ़ा दी गई है। 11 अप्रैल को यह छूट खत्म हो गई थी और ट्रेजरी विभाग ने बढ़ाने से इंकार भी कर दिया था, लेकिन सीज फायर के बाद भी सप्लाई ठीक न होने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाया गया। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकीर गालिबाफ ने ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि ट्रंप महाझूठे, 1 घंटे में 7 बार झूठ बोला, युद्ध नहीं जीते और नहीं बातचीत में कुछ मिलेगा, नाकाबंदी जारी रही तो हार्मोज नहीं खुलेगा, वहां से गुजरने के लिए ईरानी अनुमति जरूरी होगी, नियम मैदान तय करेगा, सोशल मीडिया नहीं। वहीं BSNL ने फिर से फ्रीडम प्लान लॉन्च किया है। अब सिर्फ ₹1 में नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं। 30 दिनों की वैलिडिटी में अनलिमिटेड कॉलिंग रोजाना, 100 फ्री SMS और 60 GB डेटा रोजाना मिलेगा। यह ऑफर 30 अप्रैल तक ही उपलब्ध है। नजदीकी BSNL सेंटर जाकर ₹1 से सिम खरीदे और महंगे रिचार्ज से छुटकारा पाए। वहीं पुणे एयरपोर्ट कल रात से बंद है। वायुसेना के विमान के हादसे की वजह से ऐसा हुआ है। अब तक इंडिगो की 34, एयर इंडिया की 3, स्पाइस जेट की 3, आकाशा की 3 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 5 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वायुसेना ने बताया कि विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित है। रनवे को जल्दी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान के साथ आखिर हुआ क्या है। वहीं खबर आ रही कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसे लेकर सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की नारी इन्हें देख रही है। नारी शक्ति संबंधित बिल समय की मांग है। आरोप लगाया कि विपक्ष ने बिल पास नहीं होने दिया। कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी रोड़ा अटकाया। कांग्रेस, सपा, TMC ने भ्रूण हत्या की। ये लोग गुनाहगार हैं। साथ ही PM मोदी ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी को पहले ही भूल चुकी है। लोहिया जी के सपने को सपा ने रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। देश और यूपी की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी।